हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मॉर्निंग में एक मेरे पास कमेंट आया, उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर, मैंने पढ़ाई बहुत की है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, लग रहा है कि नोट्स फाड़ के फेंक दूँ। तो फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है, पहले आप ये समझो। अगर आपको भी लगता है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैंने बहुत मतलब बहुत पढ़ाई की है ना? उसके बावजूद भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो सबसे पहले ना आप इसका रूट कॉज़ जानने की कोशिश करो कि एग्ज़ैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है? कहाँ कमी रह गई है? देखो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, जो 99.9% स्टूडेंट में प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ उनकी मैथमेटिक्स वीक होती है। मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स की ज़्यादातर कमी कहाँ पे होती है। वो चीज़ें समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। वो अप्रोच नहीं कर पाते क्वेश्चन को और काफ़ी हद तक मतलब 90% केसेज़ में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन उनको समझ ही नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस चीज़ का इलाज पता है क्या है? इस चीज़ का इलाज ये है कि आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ, मैं पहले भी बहुत बार इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ कि पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर क्या करें? ठीक है? तो द ओनली थिंग इज़, जितना मेरे को समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, जो भी कंप्यूटर साइंस में मतलब बीटेक कर रहे होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी हद तक वीक होती है। टियर 3 कॉलेजेस में होते हैं, मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ी नहीं होती है, 11th-12th में मेहनत नहीं करी होती है, जिसके कारण न अल्टीमेटली वो टियर 3 कॉलेज में लैंड होते हैं और टियर 3 कॉलेज में आने के बाद फिर वही बात है, टीचर्स ऐसे मिलते हैं कि कुछ पढ़ाते ही नहीं है ढंग से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी भी नहीं होती, तो फिर वो भी ढंग से पढ़ाते नहीं हैं और जो कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जिनको मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी वो सैलरी भी माँगेगा और वो सैलरी वो देना नहीं चाहते हैं। और ये एक पता है विशियस सर्कल है। अगर वो ज़्यादा सैलरी देने वाले टीचर हायर भी कर लें ना, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉलेजेस इतने बड़े-बड़े जो आदमी खड़े कर रहा है, उसमें इतना तो दम होगा कि वो टीचर्स हायर करके सैलरी उनको दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट से पढ़ने को रेडी नहीं होते। जब स्टूडेंट से पढ़ने को रेडी नहीं है, तो वो इतना अच्छे-अच्छे टीचर्स को हायर क्यों करें? तो इट इज़ जस्ट लाइक अ विशियस सर्कल, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहे, तो वो टीचर हायर नहीं कर रहे और टीचर अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहे। तो एक लूप में फँसा हुआ है सब कुछ, है ना? तो एक इन्फिनिट लूप है जिसमें सब लोग घूम रहे हैं। तो देखो, द ओनली वे, इस सब को छोड़ो, इतना ऑफ द बीट हम लोग नहीं जाते। सो द ओनली वे इज़, आपको मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को अप्रोच करना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चंस को अप्रोच करना नहीं सीखोगे, तब तक बात नहीं बनेगी और वो अप्रोच कैसे आएगी? मैथमेटिक्स से आएगी। मैथमेटिक्स आपका माइंड वाइड ओपन कर देगी। ठीक है? तो इसलिए मेरी काइंड सजेशन है आप सब लोगों से, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स, रादर पूरी की पूरी डिस्क्रीट मैथ्स आपको पहले देखनी पड़ेगी। मैं पहले आपको वार्निंग दे देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट बहुत लंबी है, पता नहीं हमसे खत्म भी होगी या नहीं होगी, पहले ही डर लग रहा है। अरे भाई, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगी? एक सिंपल बात बोलता हूँ, मेरे को एक रादर पहले अभी एक 1-2 दिन पहले एक स्टूडेंट का बड़ा अच्छा कमेंट आया, वो बोला कि सर जो ऐसे डर रहे हैं ना, वो आईआईटी में जाने के लायक ही नहीं है। उनको बोलो कि वो नेटफ्लिक्स और अपना जो भी देखते हैं ना, अमेज़न प्राइम एंड सो ऑन, उन्हीं पे बैठ के वेब सीरीज़ देखे 8-8 9-9 घंटे की, उनको वो उसी लायक है ना? मतलब आप पढ़ने के लायक ही नहीं हो। जब आपको इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना सिंपल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ क्या चाह रहा हूँ, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम माँग रहा हूँ। आप मेरे को टाइम डिवोट करो, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक-एक क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो और मैंने इतना ज़मीन से उठाया है कि आपका इंटरेस्ट 100% डेवलप होगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ाई में कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वीडियोज़ देखोगे और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे। फ्रस्ट्रेशन का तो एफ भी भूल जाओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। द ओनली थिंग इज़, मैं आपसे सिर्फ़ टाइम माँग रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो पढ़ाई में, आपको बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, चीज़ों को समझने में, मेरे वीडियोज़ देख लो। मैं गारंटी लेता हूँ, इतना मज़ा आएगा, इतना एन्जॉय करोगे कि कहने की हद नहीं है। बट एक कंडीशन है भई, इस इन वीडियोज़ को सत्संग की तरह नहीं देखना भई, है ना? भई सत्संग कर रहा है, कोई आदमी बाबा बैठा हुआ है और वो बोल रहा है और आप सुन रहे हो, ऐसे नहीं करना भई। एक्टिव रहना है, साथ-साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम ज़रूर पिएँगे वीडियोज़, लेकिन वो आपको ऐसा बना देंगे कि कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उनको अटेम्प्ट करने वाले बनोगे।
और माइंड इतना जबरदस्त ओपन कर देंगे ना कि आपको लगेगा कि क्वेश्चंस तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस को देखोगे सीधा सॉल्व करोगे। गेट के क्वेश्चंस विल बी जस्ट लाइक अ केक वॉक। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना तो एटलीस्ट एक बार मेरे जो कम्युनिटी टैब है वहां जाके कमेंट्स पढ़ो। इतने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपके एक बार वीडियोस देख लें, एक बार कर लेना, उसके बाद गेट के क्वेश्चंस जस्ट लाइक अ केक वॉक होते हैं, एकदम बड़े आराम से सॉल्व होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट पढ़ लिए, सब कर लिया, वीडियोस देख लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरी काइंड सजेशन है एक बारी मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट ढंग से देख लो। और पूरी नहीं देखना चाह रहे हो तो एटलीस्ट लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स देख लो। पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, लॉजिक खत्म करोगे ना तो आपका मन करेगा कॉम्बिनेटोरिक्स करने का, उसके बाद आपका खुद से मन करेगा सेट थ्योरी करने का और ग्राफ थ्योरी करने का। सब कुछ आप अपने आप से करोगे, ठीक है? इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा। और इतने स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर आपके वीडियो तो नेटफ्लिक्स की तरह होते हैं, एक वीडियो खत्म होता नहीं, दूसरा साथ साथ चलाने का इतना मन करता है। तो अगर आपको पढ़ाई इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको दे रहा हूं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ठीक है, जितना जोर है उतना लगाओ, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने आप से पता लगेगा, आपको अपने आप से मजा आना शुरू होगा। ठीक है, स्टार्ट करो, पढ़ाई करो और लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स देखो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको पक्का कर लिया तो कंप्यूटर साइंस के लगभग सारे सब्जेक्ट्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इनको पक्का करने के बाद कुछ नहीं बचता। ओके, तो फिर आपको बस सिर्फ जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके कंसेप्ट देखने हैं और बस उनको किसी तरीके से अप्लाई करने हैं, और वो अप्लाई कैसे करना है वो ये दो सब्जेक्ट्स आपको सिखा देंगे। ठीक है, मैं बार बार समझाता हूँ भाई, लॉजिक तो बहुत ज्यादा बेसिक है। लॉजिक नहीं पढ़ रखा, लॉजिक आपको ढंग से नहीं आता, तो फिर कंप्यूटर साइंस में आता ही क्या है? फिर तो आप फंसोगे फंसोगे भाई। ठीक है, और कॉम्बिनेटोरिक्स, हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस, हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर पॉसिबल, कितने तो हाउ मेनी वाले क्वेश्चन देखते हो आप हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बताऊं, ये चीजें ना देखो ऐसे हैं, मतलब ये ऐसे इंटरलीव फैशन में फंसी हुई हैं, एक के अंदर एक फंसी हुई चीजें हैं। तो इनको अगर आपको सुलझाना है ना, जैसे आप जब छोटे थे आप पतंग उड़ाते होगे, है ना? तो जो डोर बोलते हो या आप पता नहीं क्या बोलते हो, है ना? जो भी आप थ्रेड यूज करते हो पतंग उड़ाने के लिए, तो वो उलझ जाता है। तो हम उसको धीरे-धीरे बैठ के सुलझाते हैं। हम तो भी बहुत सुलझाते थे, जब छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा उलझ जाती थी। तो मतलब थ्रेड उलझ जाता था तो हम लोग उसको सुलझाते थे बैठ के, आधा-आधा, पौना-पौना घंटा लगे रहते थे। फिर उसको सारा मतलब ठीक करके लपेटते थे और फिर पतंग उड़ाते थे एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल वही सब है भाई। तो मैं पेशेंस रखता था, आधा पौना घंटा उसको बैठ के सुलझाता था, सब कुछ करता था, है ना? तो वही बात है, ये थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा आपको, पेशेंस लानी पड़ेगी। ये सब ऐसे उलझी हुई चीज़ें हैं, तो इनको सुलझाना तो आपको पड़ेगा भाई, ठीक है? और वो जो उलझी हुई है ना, ये किस वजह से उलझी हुई है? क्योंकि लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती नहीं है। एक बारी मेरी काइंड सजेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स कर लो, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको ढंग से देख लो। उसके बाद एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा, आपका माइंड वाइड ओपन हो जाएगा और जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, देखते ही आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी और आपको खुद हैरानी होगी कि मैं कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ। मेरे को पता नहीं कैसे एकदम अप्रोच मन में आ गई और मैं सॉल्व कर गया। ठीक है? इस हद तक मिरेकल होगा। तो ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया। आई थिंक आपके माइंड में ये बात अच्छे से फिट हो गई होगी, घुस गई होगी बात दिमाग में, तो स्टार्ट कर लो भाई काम करना। ठीक है? और मैं आपको एक बात और बताऊँ, आप नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो ना भाई, अगर वो कोई काम करता है, उसको आउटपुट नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। ये बात बहुत बेसिक सी है और बहुत जायज़ है। कोई काम कर रहा है, अगर सपोज़ कर लो किसी एक्स वाई जेड आदमी की बात करो, है ना? वो काम कर रहा है और उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब उसको सैलरी नहीं मिल रही, तो कैसे करेगा काम? आज नहीं तो कल फ्रस्ट्रेट होकर बंद करेगा। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल वही चीज़ है भाई, है ना? आप अपना काम कर रहे हो और आपके लिए सैलरी क्या है? क्वेश्चन्स। जब पढ़ते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का? तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आएगी। ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का बेस्ट वे आउट है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देखो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपका। ठीक है? चलिए ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।